कम से कम हिंदू हैं, ये आपको अभी नई बात मालूम हो रही है। 90% हिंदू हैं। हम तो जानते हैं 90% मुसलमान है। पूरा का पूरा देखिए, अनाज सराय सब जुटा हुआ है, सब बड़े बड़े उजीपति लोग लगे हुए हैं जिनसे हम लोग माल लेके बेचते हैं, उनसे जाके पता करिए। ये तो भैया नया बात आपसे निकल के आ रही है कि 90% हिंदू हैं इसके अंदर। लोगों को ये विचारधारा सोचना चाहिए। अब ये रिटेल मंडी जहाँ आप खड़े हैं, ये रिटेल मंडी है। होलसेल में 90% लोग गैर मुस्लिम हैं जिनसे हम लोग काम करते हैं। वो लोग भी, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं यार हम लोग ऊपर तक बात कर रहे हैं, तुम लोग को जाओ। कुछ लोग बीजेपी में एडीएम सिटी ने जो है उन्होंने मुआवजा की बात की है कि जो मुआवजा जिसका बनेगा डबल दुगना मिलेगा उसका। डबल ट्रिपल की बात नहीं है, इसका बसाने का कोई जरिया भी तो बनना चाहिए प्यारे। हम डबल ट्रिपल लेके खा जाएंगे, लाखों रुपया घर में रखेंगे। पत्रकार साहब आपको भी नौकरी 10,000 रुपया महीना, 50,000 महीना, आप 2 महीना घर में बैठे रह जाएंगे, खा जाएंगे आप। हमें 10 लाख भी दे देंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन इसका सुचारू रूप से, और हमको लगता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बढ़ेगा तो आवागमन और तेजी से होगा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी, मोदी जी वगैरह वगैरह, इनसे मिलती है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। हमारे आगे भी पेट, हमारे आगे भी बच्चा लेके चलने टॉपिक नहीं। जितना योजना आ रहा है आपको भी तो मिल ही रहा है प्यारे, कहाँ मिल रहा है। उसके डेटा है इसका, जो भी ऊपर से योजना आता है, चावल दाल नौकरी, जो भी चावल चावल तो उसके पहले की सरकार भी थी, वो भी देती थी। कोई नई चीज थोड़ी ना ये दे रहे हैं। जब हमारे बाप दादा थे, तो जब कांग्रेस की भी सरकार नहीं थी, उसके पहले भी जो थे देश आजाद होने के बाद तब भी मिलता था। कोई नई चीज आप नहीं कर रहे हैं प्यारे। ये तो सबका फर्ज है कि आप टैक्स हमसे ले रहे, हाउस टैक्स, रोड टैक्स सब ले रहे, तो ये आपका फर्ज है ये देना आवाम को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल सही। ये आपका फर्ज है, ये आपका, आप जिस नुमाइंदे पे बैठे हुए हैं, आपका अधिकार बनता है कि सबको एक जगह देखे। ये कोई किसी को एहसान थोड़ी ना कर रहा है, ये आपका फर्ज है। टैक्स का पैसा है भैया, वो तो समझ में आ रहा है। का भी पैसा ना हो, हिंदुस्तान के लोगों का ये पैसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने गले से दे रहे हो तो तब ये बात कहिए कि एक जमाने में गले से कौन देता है? कोई भी सरकार आ रही सभी दे रही थी, कोई नया काम तो कर नहीं रही है। चलिए, तो भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला, और जो है इस तरह से बात अपना रखना चाहिए। मैं यहाँ से, सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे बहुत लोगों से बात करने का प्रयास किया, लोग बात कर रहे हैं, वो मीडिया जाके काट कुट के डर रहे, बयान नहीं दे रहे। अब जो आप बोल रहे हैं वही लगेगा। अब मेरा अच्छी बात ले ले जो मैं तो आपका आवाज नहीं बोलूंगा। अभी हमने कहीं एक दोस्त यार ने बयान दिया होगा, दाल मंडी में मुस्लिम तो चीज क्यों रहा है, वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये सब बातें नहीं है यार, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ के। गाँव होता है, ये यहाँ का मुसलमान गाँव है, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ मिल के जुट कर बैठते हैं। हम लोग में फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। इसी मंडी में आप यहाँ घूम रहे हैं पत्रकार साहब, आप बता दीजिए यहाँ हिंदू तो यहाँ टहल रहे कि नहीं? सभी लोग आते हैं, हम भी आते हैं। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, बच्चे लोग चुटकी पुटकी सब गैर मुस्लिम मतलब भरे हुए हैं, बिल्ली ले रहे, तो तमाम चीजें सब मंडी देखो, जो भी मंडी होती है सब हिंदू मुसलमान तो जुटी हुई है। इसमें तमाम चीजें, चंद लोग ऐसे लोग हैं जो सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपका विचारधारा, आपका विचार रही है कि जो सरकार कर रही है चौड़ीकरण ये हम नहीं कहते। हमारे बारे में सोचा पहले जाए, हमें कहीं हटाने से पहले हमारा बताया जाए, रास्ता बताया जाए ना भाई। हमारी कोई जगह बनाई जाए। हम बताइए, अब 10,000 रुपये हमको ले लिया, गरीब आदमी लेके ढूंढते ढूंढते जगह बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमें कहाँ जगह मिल रही है? हमें जगह तो चाहिए अपना पेट चलाने, अपने बच्चों को चलाने के लिए। कहाँ लेके जाएंगे हम? किसी स्टेट में कितने बच्चे हैं भाई साहब? हमारे 2 बच्चे हैं जनाब। 2 बच्चे। ये हमारे भतीजा, ये हमारा लड़का, एक लड़का घर पे है। चलिए, हम तो, हमारे तो बढ़िया है। कुछ लोग भी हैं, आते जाते हैं, मुसाफिर है, यहाँ पे खड़े हैं, चाहे जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। क्या नाम है पड़ेगा भाई साहब? शिवम सिंह। चौड़ीकरण के लिए स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे कर रही है। अभी अंतिम नोटिस चिपका दिया है, डेट दे दिया है कि आप अपना दस्तावेज जमा कीजिए और इतने तारीख तक दस्तावेज जमा करिए। जो मुआवजा सरकारी बनेगा उसका डबल दिया जाएगा, जिसका भी मकान जद में आएगा। तो क्या है ये आपके नजर में, क्या है, अच्छा है, बुरा है? लोग फिर जाएंगे कहाँ? जिनका ये टूटेगा वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो रोड चाहिए ना आपको। मान रहे हैं, आप कभी बाइक से आए हैं या पैदल आए हैं तो आपको अनुभूति होगा कि कितना समस्या है। बराबर आते हैं, मतलब समस्या तो है, ठीक है, उस चीजों का निवारण भी तो होना चाहिए। अब ये करें, चौड़ीकरण में जो नुकसान हो रहा है, जिसकी दुकानें ही बस उतनी है, जो छोटी ही दुकान है, ये टूट जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो सोचना चाहिए लोगों को। क्या भाई साहब नाम है? अमित कुमार पांडे, चंदौली से मैं जी। हम लगभग महीने में 3 से 4 बार आते हैं मार्केट। अंतिम नोटिस एडीएम साहब ने चिपका दिया है। कल मीटिंग भी हुआ जिसमें दुगना मुआवजा देने की बात सरकार ने कही है। अब जो है यहाँ के लोग नाराज हैं सरकार के प्रति, अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन चौड़ीकरण जो होगी या होने वाली है, या चाहे जो भी है,
इस पे क्या है, आपके नजर में क्या है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि चौड़ीकरण हो रहा है, मुद्दा ये भी नहीं है कि इनको मुआवजा मिल रहा है। पहले तो आप जान लीजिए कि मुआवजा जो मिल रहा है किसको मिल रहा है। लगभग यहाँ 70% जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये किसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है या किसी मतलब धन पशु के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो दुकानें खोल के रहे, कोई पगड़ी दे के रह रहा है, कोई पुराने से बचा हुआ है, उनके पास रहने का मतलब कोई रिकॉर्ड मतलब क्षेत्र में कोई प्रूफ नहीं है कि हमारी ये दुकान है, यहाँ हम बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके नजर में सरकार क्या कर रही है? नहीं, मेरे नज़र में सरकार को ये करना चाहिए, मतलब मैं एज ए वकील ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर मेरी बात आपके मीडिया के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौड़ीकरण हो, अच्छा है, चौड़ीकरण होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, सुविधाएं भी होंगी, लेकिन इनके लिए एक बिल्डिंग के तौर पे सड़क बनाकर चौड़ी बना करके इनको छोटी छोटी दुकानें आवंटित कर, इनको भी इनको दे दुकान टूटेगा उसको दुकान आवंटित किया जाए। उसके आवंटन करके जो उनका जो पैसा वैसा जो खर्च आएगा उनसे लिया जाए, एक पगड़ी के तौर पे उनसे सरकार बंद करे, उनको एग्रीमेंट करा ले कि नहीं आपको 10,000 रुपये महीना देना है, 2,000 रुपये महीना देना है, जिसकी जैसी दुकान उस वैसा उनका जो है पैसा लिया जाए, बस ये अच्छा होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो ये है, किराएदार यहाँ बताया जा रहा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, बताया जा रहा कि 10,000 दुकानें टूटेंगी लगभग में। जी जी, तो क्या इसमें सच्चाई है? ये सच्चाई ये है कि 10,000 दुकानें पूरी नेट, क्योंकि यहाँ आप रोड की दुकानें गिनने कम है, इसके नीचे कटरा है, एक एक कटरे में 100-100 200 दुकानें हैं। अब इनका ये है कि जो इनको मुआवजा भी मिल रहा है कि घर के मकान मालिक वगैरह को मिल रहा है, इसमें जो किराएदार ये कहाँ जाएंगे? उनको समस्या तो है, इसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, समस्या तो इसमें आ रही है। अब जिसका 20 फीट का मकान है, 40 फीट है, 40 फीट चला गया, 4 ठो दुकान उसमें भी चली गई, अब मकान मालिक देगा कहाँ से? गाँव में कहावत है पत्रकार साहब, गाँव के कहावत है कि गेहूं के साथ घून पीस दिया जाता है, तो बस यही है। यहाँ जेब जो भरेगी जो मकान मालिक है, जो ट्रस्ट वाले हैं उनकी, और दुकानदार जो वो पीसे जाएंगे। बस छोटे दुकानदार हैं, जो स्टाफ है, जो दूसरी दुकान पे काम करते हैं। दुकान भी है मेरी, ये भी देखिए मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है, शॉप है, छोटी दुकान है तो टूट जाएगी, दुकान चली जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? समस्या ये, हम कहाँ जाएंगे? ना हमको मुआवजा मिल रहा है, ना हमारे बारे में कुछ सोचा गया। सरकार हमसे भी तो बात करे, जो यहाँ के बेगर रजिस्ट्री करे वो दुकानदार वो कहाँ जाएंगे? जो रेंटर है वो कहाँ? रेंटर है, हमने दुकान खरीदा ना 4 लाख 10 लाख 8 लाख जो भी हमने खरीदी है, तो हमारा इतना पैसा लग गया 7 साल 70 साल से, अब तो और महंगी हुई होगी भाई। सरकारी बजट से तो हम बता रहे हैं आपको, और जो अवामी बजट से जो लोकल पैसा चलता है उससे तो कुछ फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल। अब भैया हम 10 लाख की 20 लाख की दुकान लेके दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? टूट जाएगी। कितने सालों से आपकी दुकान है? हमारी तो यहाँ पे ये मुस्लिम मुसाफिर खाना भी आगे का आधार नया बना है, मैं यहाँ पे 5 साल से कर रहा हूँ, और इसके पहले अब्बा की दुकान मेरे आगे है, 10 कदम आगे भी मेरी एक दुकान में शॉप है, वो लगभग 110 साल से। तो ये दुकानदारों की दर्द है जो कि फुट के सामने आ रहा है, और सरकार से एक टाइप का रिक्वेस्ट और विनती भी है, और लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग जाएंगे कहाँ? दुकान मालिक को तो मिल जाएगा मुआवजा, लेकिन जो रेंटर है, जो स्टाफ के रूप में काम करते हैं दुकान पे, वो कहाँ जाएंगे? ये बातें निकल के आ रही है, और ये जो है बातें आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि दुकानदारों का दर्द जो है देश के कोने कोने तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। चौड़ीकरण बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इन लोगों का बात है, कहने का मतलब है कि इन लोगों का जगह एक बनाए सरकार कि यहाँ से अगर दुकान टूटे। 90% गैर मुस्लिमों की दुकान है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी उचित बात है कि 90% गैर मुस्लिम। ये तो भाई साहब मैं बहुत वीडियो यहाँ पे कर लीजिए, अपनी तरफ से गलत बात कर रहा हूँ तो यहाँ तो 90% मुसलमानों की है, 10% रोड पे डिटेल जो है मुसलमानों की है, और इससे व्यापारी जो है 90% बड़े बड़े जो लोग है सब राजा दरवाजा का। ये देखिए नया बात निकल के आया, 90% बड़े बड़े होलसेलर की दुकान है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो कहाँ दिल्ली जाएंगे माल बेचने, दिल्ली से ला के दिल्ली जाएंगे। अब 90% गैर मुस्लिम जो, उनके बारे में भी सोचे, हमारे बारे में सोचे। हम रिटेलर है, उन्हीं के यहाँ से ला के हम वहाँ बेच रहे हैं। जब मैं बर्बाद हूँ तो वो भी बर्बाद होंगे, वो बेचारे कहाँ माल। क्या भाई साहब नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद महफूज जी। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।